आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास टेंथ विषय हिंदी 2025 के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सेम इसी तरह का प्रश्न पत्र आपका बोर्ड में आएगा। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं, इन्हें आप केयरफुली सावधान पूर्वक भरेंगे। अनुक्रमांक और नाम, इस पेपर आपका है उसमें आप भरेंगे। और उसके बाद समय आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। कुछ निर्देश दिए होंगे, पूर्णांक आपका 70 का होगा। निर्देश को ध्यान पूर्वक आप पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी जो कॉपी है वह चेक नहीं होगी। प्रश्न के अंक के सामने सम्मुख अंकित है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का उसके सामने दिया रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आपको। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, यानी जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं वह आप कीजिए, और जो आपको नहीं आ रहा वह आप अंतिम में कीजिए। तो यह जो आपका दिशा निर्देश है उसे ध्यान से पढ़ लेंगे। खासकर वे बच्चे जो OMR को अच्छे से भर नहीं पाते हैं, वह सावधानी पूर्वक OMR को भरने के बाद उसमें कहीं पर भी यदि आपने गलत भी कहीं किसी प्रश्न पर उत्तर लगा दिया है, तब भी आप उस पर इरेजर या काटेंगे नहीं या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड द्वारा जारी किया गया है इसे देखते हैं। खंड आ आपका बहुविकल्पीय है। पहला प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। यदि आपका यात्रा वृत्त से क्वेश्चन आता है तो सही आपका ऑप्शन होगा राहुल सांस्कृत्यायन। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, जिन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। सही आपका ऑप्शन होगा 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए,
कविप्रिया इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। द्विवेदी युग की विशेषता है, द्विवेदी युग की विशेषता है। सही आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इतिवृत्तात्मकता। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञे के नाम से जाना जाता है। राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, कराऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें सब में हुआ है लेकिन अनुत्तीर्ण में नहीं हुआ है। हम उपसर्ग जो पहचानते, जैसे जो अनु है, इस यदि यह निकल जाता है तो जो बचता है वह एक शब्द होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। इसमें यदि अनु निकल गया तो करण हो गया, इसमें अनु निकल गया अनुशासन हो गया, इसमें अनु निकल गया तो वाद हो गया, लेकिन इसमें अनु निकल गया तो तीर्ण यानी कोई भी शब्द नहीं बन रहा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुत्तीर्ण। नीलकंठ, त्रिनेत्र, चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जलज और पंकज बादल के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। अगला है युष्मद, सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वया। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। इसमें संयुक्त वाक्य है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। इस वाक्य का जो वाच्य है वह कर्तृवाच्य है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। वह अचानक चला गया, तो चला गया यह आपका क्रिया है और क्रिया की विशेषता जो बता रहा है वह अचानक है, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रिया की विशेषता बताए। अब उसके बाद खंडवा जो आपका टोटली है वह वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें आप लोग देख लीजिए और अच्छे से घर पर मिलाकर इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द, किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दो दिया रहेगा, एक आपका रहेगा खंड का और एक में अथवा करके रहेगा का। इन दोनों आपके प्रश्न जो हैं एक का के ही हैं, तो चाहे तो आप
ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसको कीजिए। और या तो कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको देना है। ये दोनों जो टॉपिक है, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है पद्यांश से। पहला तो है गद्यांश से, उसके बाद पद्यांश से। किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका पद्यांश दे देगा और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी आपको ऑप्शन देगा खा में। इसमें भी आपको जो प्रश्न दिए रहेंगे नीचे, इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करना है। उसके बाद आपका आता है संस्कृत से पैसेज। संस्कृत से जो आपका पैसेज आएगा, इसमें भी अथवा करके आता है। इन दोनों में से आपको हल करना है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप वाराणसी या एकदा बहवा दोनों में से एक को हल करना है, वो भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आपका आता है संस्कृत के पद्यांश से। तो संस्कृत के जो पद्यांश से आपके प्रश्न आएंगे, इस तरह से प्रश्न आएंगे। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आप चाहे ये का कीजिए या तो खा कीजिए, जो भी आपको आ रहा हो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, उसी प्रश्न को आप हल करेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 25वां प्रश्न, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड आपके जिले में चल रहा हो, उसी को आप हल करेंगे, उससे बाहर नहीं, केवल एक करना है। उसके बाद 26वां जो आपका प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। आप जीवन परिचय जब लिख देंगे, उसके बाद केवल एक रचना लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई रचना को लिख देते हैं, गलत तरीका है। केवल आपको एक रचना लिखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कवियों में जो इम्पोर्टेंट है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इन चारों में से एक हल करना रहेगा। मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास या सुभद्रा कुमारी चौहान। 27वां जो आपका प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप वही श्लोक लिखेंगे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। 28वां प्रश्न, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। 29वां जो आपका प्रश्न होगा, इसमें कुल 4 प्रश्न संस्कृत से पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इन 4 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद आपका अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको एक ही विषय पर निबंध लिखना है। ये जो 5 दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक, सड़क सुरक्षा जीवन रेखा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। यह जो आपका प्रश्न पत्र है, वह बोर्ड द्वारा 2025 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 2025 की परीक्षा बोर्ड में बैठेंगे। क्लास 10th के विद्यार्थी
ये जो प्रश्न पत्र है इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से रट लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।